मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र है, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हम लेके आए सर, मतलब हिलाली का क्लिप है, साथ में नजम सेठू का क्लिप है। सेठू? नजम सेठू, हाँ नजम सेठू सेठू सर सेठू की तो जली हुई है भयंकर वाली भारत का डेमोक्रेसी देख के। मतलब जिस तरीके की भाषा इस प्रोटेस्ट में, मैं प्रोटेस्ट ही बोलूंगा, मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर इसको। कुछ भाई लोग आते हैं गाली देते हैं, भाई लोग आपकी मतलब राय है, आप गाली दें जो भी दें, वो तो प्रोटेस्ट में भी दी जा रही हैं गालियां, तो आप यहाँ पे भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें यार। भाई लोग आते हैं ना कि यार तुम तो सिर्फ एक ही क्लिप दिखा के दिखा देते हो कि तुम ये प्रोटेस्ट में ये सब हो रहा है। भाई एक नहीं, बहुत सारी क्लिप में भाई लोग, आप ना देखना चाहें वो बात अलग है। वैसे एक्स पे जाके आप देखो तो बहुत सारी क्लिप है जहाँ पे गालियां दी जा रही हैं। सिर्फ मोदी नहीं, सिर्फ मिलोनी नहीं, हिंदुओं को गाली दी जा रही है, हिंदू के हमारे भगवानों को गाली दी जा रही हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है यार। और जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे आजाद कश्मीर के नारे लग रहे भाई, लिखे जा रहे हैं दीवारों पे आजाद कश्मीर, है ना। तो ठीक है भाई, अगर आप इसको फिर भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट मानते हैं वो आपकी मर्जी है भाई लोग। लेकिन पाकिस्तानियों के गौरव भाई भयंकर वाली जली हुई है। एक पाकिस्तानी तो बोल रहा है कि यार अल्लाह करे, मतलब दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से, अल्लाह करे, अब ऊपर है या नीचे ये पता नहीं है, अल्लाह करे कि ये मोदी ऐसे ही फंसा रहे इन चक्करों में। ठीक है, चलते हैं, दिखाते हैं भाई लोगों को, है ना, मजा आएगा वीडियो में। भाई लोग चलो। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स गो। सेठ साहब जो नारे लगे और जो बीप्स लगी, ये हम इंडियन डेमोक्रेसी का एक अलग रूप देख रहे हैं। इससे पहले हमने जब भी इंडिया के इश्यूज पे बात की तो ऐसे लगता था वो दिया बुझ गया है सेक्युलर इंडिया का, जो एक अरसे से इंडिया जिसका दावेदार था। इससे लोगों को बहुत उम्मीद दिखाई दी है और जिस अंदाज में हमने प्रोटेस्ट देखा है, लग ही नहीं रहा कि कोई बहुत गहरा मसला है। लेकिन यह है जेनजी, और जेनजी अपने अंदाज में दुनिया को बता रही है कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और उनको देना पड़ा, वो आए इंस्टाग्राम पे, अच्छा उनको पता है यूथ की ऐप्स कौन सी हैं और उनको फ्रेंड्स कह के मुखातिब करना है, मित्रों के बजाय। वो आए और उन्होंने यूथ के लिए ऐलानात कर दिए कुछ कि हम इसको मसले को देखेंगे, फास्ट ट्रैक अदालतें बनेंगी और फैसला होगा। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जारी है। अलबत्ता सोनम वांगचुक, उनकी भूख हड़ताल उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। ये जो साउथ एशिया का सुनामी है जेनजी का, इसने नेपाल में बदला, बांग्लादेश में बदला, श्रीलंका में बदला, क्या इंडिया में भी सब बदलने जा रहा है? इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आपको निराला एस्पेक्ट क्या लगा इस एहतजाज का? जी हाँ, मेरा ख्याल है ये तो आपने एक झलक दिखाई है जी। मैंने तो मतलब मेरा ख्याल है 100-200 के ज़्यादा रील्स हैं कि वहाँ हो क्या रहा है और वहाँ के नौजवान जेनजी वाले, उनका क्या तासुर है और वो क्या कह रहे हैं। तो प्रोटेस्ट तो अपनी जगह, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा। कि क्या इशू क्या था जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ। मगर जो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है यहाँ, वो ये है कि ये उस जेनजी तो हैं, मगर ये चांसेस ये हैं कि इनके वालिदैन ने और इन्होंने ख़ुद बीजेपी के लिए वोट डाला होगा। वोटर्स हैं उनके, ये उनके वोटर्स हैं और इनके लिए बाहर निकल के इस तरीके से कंसिस्टेंटली नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। बीजेपी को इतना टारगेट नहीं किया जा रहा जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस है। और नरेंद्र मोदी के बारे में इंडिया के अंदर उससे तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी से ज़्यादा इधर उधर की बात ही नहीं होती। ज़रूर लगाते हैं और जी हमेशा, और उनकी जो हैसियत है उसके ऊपर इस किस्म की कभी भी तनकीद नहीं हुई। बाकी लोगों पे होती है, अमित शाह पे होती है, बाकी लोगों पे होती है, मगर नरेंद्र जी जो है मोदी साहब, ये तो बिल्कुल एक पेडेस्टल पे थे। और फिर अभी जीते हैं, 70% वोट लेके जीते हैं। तो इन ये बच्चों का बाहर निकलना और मोदी को अटैक करना, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसका नरेंद्र मोदी की मकबूलियत पे क्या असर पड़ेगा? उनका जो इमेज है इंडिया में, उस पे इमेज तो बिल्कुल डेंट पड़ गया, कोलैप्स हो गया। जिस किस्म की गाली निकली है उनको और जिस किस्म की मजाक उड़ाया जा रहा है
ये उसका- 36 इंच का छोटा बंदर, लाइक इस तरह की बहुत सी आप देखते कि गालियाँ- हाँ, तो ये तो छोटी बात नहीं है, नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी सराह रहे थे लोग कि जिस नौयत की वहाँ बयानात आ रहे हैं, तंज किया जा रहा है, मलामत किया जा रहा है, ये इंडियन डेमोक्रेसी में ही इतनी आज़ादी हो सकती है कि कोई इस तरह दबंग अंदाज में बात करे। और जो शऊर आपने देखा, जिस तरह से इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़स हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनमें शऊर, सियासी शऊर यहाँ की निस्बत ज़्यादा। यहाँ की तो देखिए, दो फ़र्क ये है कि एक किसी इंडियन स्टूडेंट को ये पूछा तो अब वो आप वाली बात कि जी जमहूरियत है, अभी भी इलेक्शंस में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, कुछ चलता है, ठीक है, थोड़ी सी कानून तकड़े कर दिए हैं, मगर अभी भी कुछ हद तक वहाँ जमहूरियत है। जब आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, कुछ हद तक का मतलब क्या होता है, कितना हद तक चाहिए? मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, मतलब कितना हद तक? या सोचो ना, प्राइम मिनिस्टर की माँ बहन तक पहुंच गए, इससे भी ज्यादा इनको मतलब वो चाहिए, यहाँ पे खुली आजादी चाहिए। मतलब क्या क्या कैसी टाइप की खुली आजादी चाहिए? मतलब वहां पे प्रदर्शन में खड़े होके आपस में करने लग जाए, वहां पे ऐसी चाहिए? तलवारबाजी भी, डीसी तलवारबाजी भी कर रहे हैं यार, नीचे फोटो बना बना के से तलवारबाजी भी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं जो ये कुछ लोग जो जिन्होंने एक हवा बना रखा था, पिछले कुछ माहौल ने एक नैरेटिव क्रिएट करा हुआ था सर, पाकिस्तानियों ने भी बड़ा सपोर्ट करा, हमारे इंडिया के अंदर से नैरेटिव क्रिएट करा गया डिक्टेटरशिप। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हो गई डिक्टेटरशिप, निकल गई कि अभी भी और क्या करना है? मतलब इससे ज्यादा और क्या करना है? खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है। और चाहिए आपको? इससे भी ज्यादा चाहिए क्या है? नहीं, नहीं, अगर देखनी है डेमोक्रेसी इनको, मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जो बकवास करते हैं इनको पाकिस्तान भेजो ना, पता चले इनको। फिर नहीं, फिर बोलेंगे देखो जो भी आता है, फिर बोल देते पाकिस्तान भेजो, चाइना भेज दो सर इनको, चाइना भेज दो। यहाँ पे रह के डीसी बातें करना ना बड़ा आसान है, मिडिल ईस्ट में जाके मांगे ना डेमोक्रेसी वहां पे, ठीक है? मैं चाइना की भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ सर अमेरिका भेज दो सर इनको, अमेरिका भेज दो, वहां पे अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ ऐसी बातें करके दिखा दें जरा एक बार। वहां पर भी ऐसी प्रोटेस्ट नहीं हुई है जैसा यहाँ पे, वैसे ट्रम्प के खिलाफ भी, मतलब ठीक है उनका वो लैंग्वेज है सर, जहाँ वो एफ लगाते रहते हैं हर 2-4 वर्ड के बाद, लेकिन फिर भी सर इस तरह का भाषा का प्रयोग वहां भी नहीं किया गया, यूके के अंदर भी नहीं होता, ठीक है? तो मेरा कहना है कि और कितना डेमोक्रेसी और क्या करने की आजादी चाहिए, वो बता दो कोई कमेंट करके कि और क्या करने की आजादी चाहिए। अरे ये कह रहा है नजम सेट्टू कह रहे हैं थोड़ी बहुत हो गई, थोड़ी बहुत। तो किसी ने पूछा पाकिस्तानी जेनजी वालों को जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं आप लोग खड़े होके कुछ करते? तो उसका जवाब ऐसा था जो कि मैं यहाँ नहीं दे सकता। तो उससे आप बात समझ जाए कि क्या जवाब मिला और क्या सूरत हाल है। नजमुल साकिब साहब, जेनजी जिन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, और वहीं से ये एहतजाज शुरू हुआ था जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी, एक ट्वीट से, एक इंस्टाग्राम अकाउंट से, किस तरह से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उन्होंने अट्रैक्ट किया, और अब वो सड़कों पर आ चुकी है मूवमेंट। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल चेंज लाने का पोटेंशियल है इस ग्रुप में? सबसे पहले तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को फॉरेन पॉलिसी में 2 बहुत बड़े चैलेंजेस का रिसेंटली सामना करना पड़ा है। एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ख़राब हुए और बहुत ज़्यादा टैरिफ जो है उन पे लगा। दूसरा ये है कि मार्का हक में हजीमत उठानी पड़ी, बेइज्जती हुई और जग हसाई हुई। ये तो हुआ फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे। आप ठीक, यहाँ पे पाकिस्तानियों का मुझे आज तक समझ में नहीं आया, एक तरफ हजीमत भी उठानी पड़ी हमें, डीसी बात करने भी हम ही पहुंचे थे ट्रम्प के पास में कि जंग रुकवा दो, पाकिस्तान बड़ा मार रहा है पाकिस्तानियों के हिसाब से, टैरिफ भी हमारे ऊपर लगा, ठीक है? अभी तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है ना, इंडिया से ज्यादा यार। रिसेंटली मैंने देखा नहीं है क्या हुआ। अरे आपको याद नहीं है यार, इंडिया को तो अमेरिका ने कम कर दिया था, पाकिस्तान का 18% या 19% था, 19% के करीब पाकिस्तान का। आई थिंक हाँ, इंडिया का 1% कम था जब ये पूरा मामला हुआ था। लेकिन अभी तक ट्रेड डील तो, जो डील की बातें हो रही थी, अभी तो ट्रेड डील तो साइन नहीं हो पाया ना भारत का अमेरिका का, ठीक है? तो मतलब समझ से बाहर है, बिल्कुल सही बात है, इनका वही है, हजीमत उठानी पड़ी है। नहीं ये हजीमत है सर, इंडिया की हजीमत है, वो कम टैरिफ है, हजीमत उठा रहे हैं, ठीक है? कह रही हैं ये जेन जी ही है, लेकिन हुआ ये है कि जेन जी ने इसको लीड किया है, और वो जो कॉकरोच पार्टी बनी
यानी मोदी साहब के एक बड़े ही फजूल रिमार्क के बाद जी। अब वही कॉकरोच पार्टी जो है वो लीड कर रही है, लेकिन इसके पीछे सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रेटास हैं जो कि इसके पीछे आ गए हैं। अपनी अपनी लोगों की वो यानी वो क्या कहते हैं, ग्रीवांसेस हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पेपर आउट होना, पेपर कैंसिल करना, फलाना, ये कोई बात है? इसके पीछे देखिए गुस्सा क्या है। नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, माहौल साफ नहीं है, पानी साफ नहीं मिलता। 420 से ज्यादा लोग तो सिर्फ भूख से मरते हैं इंडिया में। आप नोट तो करें वहां की सूरत हाल क्या है। एक तरफ कहते हैं जी हम पता नहीं, यानी बेंगलुरु जो है वो छठे आसमान तक पहुंच गया है, दूसरी तरफ यह है कि गरीब के पास खाने को नहीं है। ये वो सारे सेगमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं और वो उन्होंने क्रॉस की हुई अपनी उंगलियां। और पाकिस्तान के एंगल से, सार्क रीजन के एंगल से अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा है कि मोदी साहब अपने अंदर ही रहें, जरा ध्यान इनका ध्यान जो है वो बटा रहे, ये अंदरूनी मसाइल में रहें और इधर दहशतगर्दी ना करवाएं, अफगानिस्तान को पैसे ना दें और वहां के TTP और TTA जो हैं वो यहाँ पे दहशतगर्दी ना करें, अंदर ही रहें। तो इसमें आपको एक अच्छी खबर ये मिल रही है कि मोदी साहब को इंटरनली अपने इस दौर का इंटरनली, पॉलिटिकली, सोशली सबसे बड़े चैलेंज का जो है वो इस वक्त सामना है। और अल्लाह करे कि ये चैलेंज जो है इनके लिए और रहे, ताकि खित्ते में जो बाकी ममालिक हैं वो जरा सुकून का सांस। बस डीसी यही अब क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली दुआ कर लिया है, मतलब सर अगले 2-4 महीने में आप देखेंगे सर ये प्रोटेस्ट जो है सबका सुपड़ा साफ होगा। जितना फर्जी प्रोटेस्ट है सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखो अगेन मैं कह रहा हूँ सर, जो नीट के लिए हुआ वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो उसके लिए हम डे 1 से सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो तोड़ फोड़, वायलेंस, और कल दीपिका से सवाल पूछा गया कि आप तो बड़े सपोर्ट करते हैं। देखो एजुकेशन के लिए हम डे 1 से बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी गौरव भाई हम बात कर रहे हैं, अपने भी बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके का प्रोटेस्ट है हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इसको। यार क्यों नहीं बात करेंगे, हम भी विद्यार्थी हैं, अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं सर, हमारे घर में बच्चे हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई, किसी का भाई, किसी का कजन, कोई ना कोई पढ़ाई कर ही रहा है, तो कहने का मतलब क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कल दीपिका से पूछा गया फेयर एजुकेशन को लेके, आप भाई और भी स्टेट में पेपर लीक हुए, वहां भी इस्तीफा लेंगे क्या? क्या बोल रहे? हाँ दूसरा सवाल पूछे, मतलब सुनाई नहीं दिया उसको, सुनाई नहीं दिया उसको। आज का ही वीडियो, वैसे आज का ही वीडियो सर, मतलब एक कोई बुजुर्ग आए हुए थे, उनके सामने कुछ लोग नारेबाजी कर रहे, दीप के बगल में खड़ा है उसके में, नारेबाजी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी चोर है, रोकता है, तुरंत रोकता है, कोई चोर वो नहीं है, ना नरेंद्र मोदी चोर है, ना अमित शाह चोर है। दीप के देखो ऐसे देख रहा है, ऐसे कर रहा है। नहीं, मैं एक बात यहाँ ये बोल रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान ने ऑफिशियली दुआ कर लिया, और जब भी आपको डीसी पता है पाकिस्तान हमारे लिए कोई दुआ करता है, मतलब मैच हारने की दुआ हो या फिर कोई और तरीके का दुआ हो, तो उसके बाद पाकिस्तान की भद पिटती है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी कर लो भाई। अब देखो हिलाली की बातें सुनना सर, हिलाली साहब, जो स्ट्रैटेजी चूज की गई मोदी सरकार की जानिब से इनसे निपटने के लिए, वो वायलेंस चूज किया गया, डायलॉग नहीं चूज किया गया। क्या ये मोदी हुकूमत की जानिब से किसी भी तौर पर, किसी भी एंगल से इस तरह का वायलेंस चूज करना, ये इनकी डेमोक्रेसी को शोभा देता है? अगर मैं उनकी जुबान में बात करूं, डेमोक्रेसी का कंटेम्प्ट ऑफ डेमोक्रेसी। रामीन, सबसे चीज जो हम सबको कभी जब वक्त हो तो पढ़ना चाहिए, ये मूडी जो है एज फार द मिनॉरिटीज आर कंसर्न, और ये जो हमारा इनका जो चीफ जस्टिस है, पता नहीं किस किस्म का आदमी है, किसी शोबे, किसी तबके के भी लोगों को कॉकरोच कहना, माय गॉड, इट इज सो डिमीनिंग। बहरहाल द प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट The Indian elite also, जो ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एंड दे पेडल इट, बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल में है कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट द मिनॉरिटीज, इट इज शेमफुल। बल्कि हम, पाकिस्तान इज लिविंग एविडेंस। अगर उनका मिनॉरिटीज के खिलाफ ऐसा नहीं होता बिहेवियर, तो पाकिस्तान वुड नॉट हैव कम इनटू बीइंग। Don't forget that Mr. Jinnah used to be an office bearer of the Congress Party of India. What made him leave? वो क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि उसको पता चल गया कि इन हिंदुओं के साथ मुसलमानों का हक कभी नहीं मिलेगा। And that's why he decided to do it. इनका तो we are the living proof कि इंडिया
is discriminatory, cruel. वेरी गुड हिलाली, वेरी गुड। लिविंग प्रूफ है सर, है, बिल्कुल है सर। हाँ, बिल्कुल है। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया क्योंकि बांग्लादेशियों को पता चला कि इनके साथ में रह के हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, इन मुसलमानों के साथ रह के, है ना। इनसे बलूचिस्तान अलग होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इन्हीं के साथ में अब बलूचिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि इन पंजाबी मुसलमानों के साथ में रह के हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। वही केपीके के लोग बोल रहे हैं कि इन पंजाबी मुसलमानों के साथ में रह के हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। असल में कौन था कीड़ा, वो जो सुअर था उस समय कौन था, अब पता चल गया पाकिस्तानियों कौन सुअर था उस समय। नहीं, आज लिविंग प्रूफ है तो ये भी पूछ के बता देना बांग्लादेशी मुसलमानों से या फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि कितने मुसलमान यहाँ पे हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बता दे पूछ के, लिविंग प्रूफ दिखा दे हमें भी जरा सा। माइनॉरिटी की बात करें, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है सर, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, जो पाकिस्तान माइनॉरिटीज पे बात करे तो पाकिस्तान माइनॉरिटी की। अच्छा छोड़ो, हिंदू भी हटा दो डीसी, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान फिर भी तो फट रहे डेली पाकिस्तानी यार, हिंदू मुसलमान भी हटा दो। ये बात है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान है और भी कम्युनिटी के लोग हैं तो आपस में लड़ रहे हैं, चलो मान भी लिया, एक टाइम पे मैं मान भी लेता हूँ, चलो ठीक है, नहीं बन रही है। पाकिस्तान के अंदर कौन सी कितने हिंदू बच गए, कितने सिख बच गए, कितने क्रिश्चियन बच गए, वहां पे लोग क्यों फट रहे हैं? तुम क्यों नहीं तरक्की कर गए? मैं वही तो कह रहा हूँ ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। और जो फट रहे हैं वो गलत नहीं है सर, पाकिस्तान के अंदर जो फट रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अपने हक के लिए फट रहे हैं यार। कोई इंसान तो अपनी जान दे वो हक के लिए दे रहा है यार वहां पे यार। जो फौजियों के ऊपर फट रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फौजियों के ऊपर नहीं पड़ी, ये आपस में भी तो फट रहे हैं ना डीसी। आपस में तो खैर फट ही रहे हैं, वो ये इनका काम ही है, धर्म ही है इनका, यही है फटना सर, पाकिस्तानी पंजाबी पाकिस्तानियों खासकर। तो ये भाई लिविंग देंगे। अच्छा थोड़ा सीजीपी वाले पे आ जाओ भाई एक बार, उधर भी मामला अब क्या है डीसी की। वांगचुक ने तो आपने देखा हो तो सब कुछ मामला देख ही लिया, मोदी जी ने भी अपील कर दी, जो जितना एक्शन लेना था हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं आने वाला, ये भी बात जो है वो लगभग सामने आ गया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इतना तोड़फोड़ करने के बाद अब आना भी नहीं चाहिए फिलहाल तो, ठीक है। 6, 7, 8, 10 महीने के बाद भले धीरे से हटा दो, वो अलग बात है। आप रफा दफा कर दो उनको अपना बोलो भैया आपसे नहीं हो पा रहा, फिर भी आगे कुछ गलतियां होती है तो निकालो बाहर जो भी है। लेकिन हमने बीजेपी को भी बड़ा क्रिटिसाइज करा, लेकिन अब जिस तरफ डीसी मुद्दा जा रहा है और अभी भी नहीं बैठे रहेंगे, जब तक इस्तीफा नहीं आएगा तब तक बैठे रहेंगे, ठीक है। आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोटेस्ट करते रहिए, बैठे रहिए, हमें कोई इशू नहीं है। आप गालियां भी देते रहिए, मोदी को गालियां देते रहिए आप, और जो ठीक लगे आपको आप दीवार में भी छेद करते रहिए, बना के आप पोस्टर, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। सड़क में छेद करके देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी बस यहाँ पे आती है ना डीसी, जब फेयर एजुकेशन की बात होती है तो और भी काफी सारे मुद्दे आ जाते हैं सर। बहुत लोग अब सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे हैं कि क्या हर बार जो है 300 अंक लाने वाला जो विद्यार्थी है, ठीक है, उसका सिलेक्शन तो हो जा रहा है, लेकिन जो 700 तो नहीं, लेकिन जो 500 ला रहा है, 550 ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो क्या ये फेयर एजुकेशन में नहीं आ रहा है? ये सोशल मीडिया पे डिस्कस चल रहा है सर। ये भी तो पॉलिसी है ना। बिल्कुल। उसके बाद जो पेपर लीक हो रहा है वो केवल नीट का तो नहीं हुआ, वो और भी स्टेट्स में हो रहा है जहाँ पे और सरकार है, डिफरेंट सरकार है, तो वहां पे रिजर्वेशन पे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ, रिजर्वेशन पे भी बात होनी चाहिए। गरीबी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि जाति के हिसाब से कहीं पे भी। ये भी तो भाई जो एग्री करेगा, जो फेयर पॉलिसी चाह रहा है एजुकेशन में, तो ये भी तो फेयर ही होना चाहिए ना यार, मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल करेक्ट। और सर एक और वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता यार किस टाइप का प्रोटेस्ट है, वहां पे सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए हैं। सीआरपीएफ के जवानों के मुंह पे एक बंदा खड़ा होके बोल रहा है कि अगर तुम वहां पे बॉर्डर में खड़े होते तो पुलवामा नहीं होता, पहलगाम नहीं होता। अच्छा, कौन सी भाषा है भाई ये कौन सी भाषा है? अब कहाँ पहुंच गया आप देखो ना, प्रोटेस्ट कहाँ पहुंच गया सर इनका। ये प्रोटेस्ट तो हाईजैक हो चुका है, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं अभी भी साथ हूँ सर, ठीक है, मैं अभी भी साथ हूँ, लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हाईजैक हो चुका है, मैं अब नहीं बोल सकता कि भाई मैं सपोर्ट में खड़ा हूँ, क्योंकि भाई किसके सपोर्ट में खड़े हैं भाई? जो गालियां दे रही हैं अजीब टाइप की, जो हम नहीं दे सकते यहाँ बैठ के। फिर हमारे भाई लोग आते हैं, अरे ये तो मोदी के 2 चाटुकार हैं। अरे यार मोदी को, हम में हिम्मत है, हम मोदी को बोल देते हैं उल्टा सीधा यार, जहां गलत होता है वहां पे हम बोलते हैं। तुम में हिम्मत है, तुम गलत बोल दोगे तो तुम में है इतनी हिम्मत यार,
हिम्मत है नहीं, तो करके हमें देखो, हमें बात करके हमें कह दिखाओ। रहे हैं क्या, हमें अरे कह रहे हैं हाँ, क्या चाटुकार है? हमको कुछ लोग आगे बोलते हैं कि मोदी के चाटुकार रहे हैं। भाई लोग सही है भाई, जब से हमें देख रहे नहीं हैं, उन ठीक भाई है, लोगों ठीक को है। सभी को पता होगा कि हम जहाँ गलत होता है वहां पे मोदी को भी लपेटे में लेते हैं। यार भाई हमें हमें कोई किसी से सपोर्ट, कोई मतलब हमें नहीं है, कोई, मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए, हमें सिर्फ अपने देश से मतलब है और हमारी आर्मी से मतलब है। हम दोनों की गौरव भाई यही रही है हमेशा से बात, हमारी डीसी सुनो, आर्मी के लिए कोई काम करे, हमारे देश के लिए, बस दैट्स इट। हमें नहीं, किसी से मोदी हम दोगला, मोदी हमें हम खाने के लिए देने आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, हम दोगलापन, हम दोगलेपन पे बात करने के लिए तैयार हैं, बात भी करते आए हैं, लेकिन क्या जो लोग हमें चाटुकार कह रहे हैं उनके अंदर हिम्मत है कि वो दोगलेपन पे बात करें? वही तो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने 2 एग्जांपल दी हैं फेयर एजुकेशन पॉलिसी को लेके, क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप इस दोगलेपन पे बात करें? क्या आपके अंदर हिम्मत है कि जहां पे स्टेट्स में पेपर लीक हो रही है, जहां पे कांग्रेस सरकार हो, जहां पे आम आदमी पार्टी हो और कोई सरकार हो, वहां पे आप इस्तीफा मांगे? क्या किसी ने मांगा वहां से इस्तीफा? नहीं, नहीं अब मांगा। कुछ लोग आएंगे, अरे डीसी भाई आप बोल रहे हो हिंदू भगवानों के खिलाफ में वहां पे बातें करी गई हैं, आप झूठ बोल रहे हो, कोई प्रूफ दिखाओ। तो यार तुम्हारे मुंह पे आके वो कामरा पामरा कौन है वो आके बोल के गया सीता का पति, कौन सी अरे भाषा छोड़ो, थी भाई ये? अभी देखो, हैं? मुझे मुझे नहीं दिखाना किसी को प्रूफ सबूत यार डीसी। मुझे लगता नहीं है कि हम सब चीज यहाँ लेके बात करें और इंडियन पॉलिटिक्स में हमारा कंटेंट बेसिकली एक एक पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानी एक पे आती है बात उड़ कर के, रहे हैं। पता नहीं कहाँ से मादा कॉकरोच आ जाती है, मादा कॉकरोच उठ के आती है, वो बोलती है सर कि भारत माता तो पिता कौन है? ठीक है, ठीक है, कोई हैं? बात नहीं है। नहीं, इन भाई लोगों को सबूत चाहिए। ये बोलते हैं फिर अरे यार एक ही क्लिप दिखा के तुम मोदी के चाटुकार ये वो फलाना ठिकाना, मतलब हमें कितने चाटुकार कितने बनते बंदे ने, सुनो, कितने बंदे ने तुम्हें बोला आके ये बात? कितने एक दो बंदे ने बंदे ही बोला? आए थे, आने को तो एक एक दो बंदे बंदे ही आए, आए पर ना? ये तो अपने भाई ना, अपने देश के लोग थे ना यार। मैं अपना भाई नहीं तो मानता ठीक हूँ है, उनको, यार अगर जो भी उनको देश नहीं के समझ लोग थे। में, उनको सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है। जब उनके घर वाले नहीं समझा पा रहे उनको, तो आप कहाँ से समझाओगे यार? ये भी बात सही है सर, घर चलो वालों आगे ने बढ़ो। संस्कार नहीं दिया सर। हम्म जो गालियां दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को छोड़ो, दूसरे देश की प्रधानमंत्री को तुम गालियां दे रहे हो, वो समझ में आता है उनको, उनके परिवार वालों ने कैसे संस्कार दिए होंगे। खैर छोड़ो, बाकी छोड़ते हैं अपने भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद डीसी भाई, जय हिंद दोस्तों।